बच्चों नमस्कार। भूगोल में आप लोगों को आज प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में कुछ बताना है। मूल रूप से 3 प्रकार के प्राकृतिक प्रदेश होते हैं। पहला भूमध्य रेखीय प्रदेश, दूसरा टुंड्रा प्रदेश और तीसरा शीतोष्ण कटिबंध या ये कहिए उष्ण कटिबंध जो भूमध्य रेखा के आसपास पाया जाता है। दूसरा शीत कटिबंध जो ध्रुवों के आसपास पाया जाता है और तीसरा शीतोष्ण कटिबंध। ये 3 कटिबंध हैं। तापमान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनके अध्ययन से हमें भूगोल का बहुत सा ज्ञान हो जाता है। अगर हमको ये पता है कि कहाँ कहाँ पर ये प्रदेश पाए जाती हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, तो वहाँ के भूगोल का हम बहुत कुछ ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। इसलिए इन तीनों स्थानों की विशेषताओं का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। पहला जैसे बताया उष्ण कटिबंध। उष्ण का तात्पर्य है गर्म। वह कटिबंध या वह क्षेत्र जो अत्यधिक गर्म है, जहाँ तापमान बहुत अधिक रहता है, उसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। यह विषुवत रेखा के दोनों ओर आसपास के क्षेत्र में पाया जाता है। चूँकि हम जानते हैं कि विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए वहाँ पर बहुत अधिक तापमान रहता है। तो सबसे पहली विशेषता इसकी यही हो गई कि यहाँ पर तापमान बहुत अधिक रहता है, बहुत गर्मी होती है। 0 अक्षांश के आसपास के जो क्षेत्र हैं वो इस कटिबंध में आते हैं। विषुवत रेखीय प्रदेश या उष्ण कटिबंध की क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर बहुत तेज़ गर्मी होती है, तापमान बहुत अधिक होता है, और गर्मी होती है तो वाष्पीकरण भी स्वाभाविक रूप से अधिक होता है। वाष्पीकरण होता है तो वर्षा भी होती है। इस क्षेत्र में संवहनीय वर्षा होती है। संवहनीय वर्षा वो होती है जो वर्षा जहाँ पर वाष्पीकरण होता है, बहुत तेज़ी से ऊपर उठता है और फिर वहीं पर खूब तेज़ वर्षा हो जाती है। दूसरे स्थान से मानसून नहीं आते हैं या वाष्पीकरण नहीं आता है, तो इसको संवहनीय वर्षा कहते हैं। तो इस क्षेत्र में संवहनीय वर्षा वो भी बहुत भयंकर रूप में होती है। लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है। वर्ष के 360 दिन वर्षा होती है। प्रातःकाल आसमान साफ रहता है। दोपहर के बाद अचानक मेघ उमड़ते हैं और घनघोर वर्षा होती है। निश्चित है जहाँ पर तापमान अधिक होगा, वर्षा अधिक होगी, तो वहाँ पर वनस्पतियाँ भी खूब सघन पाई जाती हैं। इस क्षेत्र की वनस्पतियाँ खूब सघन हैं। बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनके बीच में लताएं और बेलें फैली रहती हैं। यहाँ पर प्रायः सदाबहारी वन पाए जाते हैं जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। इन पेड़ों की उपयोगिता उतनी अधिक नहीं है,
क्योंकि ये बहुत अधिक जकड़े होते हैं एक दूसरे से, बीच बीच में सब लताएं फैली होती हैं। एक तो इनको काट कर निकालना मुश्किल होता है, दूसरी बात यहाँ पर बहुत विषैले कीट पतंग और पशु पक्षी ये सब पाए जाते हैं जो मनुष्य के लिए ख़तरनाक होते हैं। ये तो वनस्पतियों की विशेषता रही। फिर यहाँ का मानव जीवन कैसा है, लोग कैसे हैं। स्वाभाविक है कि जहाँ पर बहुत अधिक गर्मी होगी वहाँ के लोग काले रंग के होते हैं, इनके बाल घुंघराले, आँखें बड़ी बड़ी और नाटे कद के होते हैं। अफ्रीका में पिग्मी एक प्रजाति है, इसे यहीं पाई जाती है। ये लोग प्रायः मांसाहारी भी होते हैं और कुछ मात्रा में खेती करते हैं। खेती में झूमिंग कृषि करते हैं, जैसा पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था। झूमिंग कृषि कहते हैं जब जंगलों को साफ करके, काट कर या जला कर किसी तरह से साफ करके खेती की जाती है और कुछ समय तक खेती करते हैं। जब वहाँ की उर्वरता नष्ट हो जाती है तो फिर हम दूसरे क्षेत्र में चले आ करके वहाँ के जंगलों को साफ कर लेते हैं, वहाँ खेती करने लगते हैं। तो ऐसी खेती को झूमिंग खेती कहते हैं। इन क्षेत्रों में प्रायः झूमिंग खेती देखी जाती है। यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि और वनों को काटना, लकड़ी काट करके बेचना, उसको लकड़ी, लेकिन यहाँ की लकड़ी कठोर होती है जो सभी कार्यों के लिए नहीं। प्रायः यहाँ की लकड़ी ईंधन के काम में आती है। जहाँ तापमान कम होता है वहाँ की लकड़ी मुलायम होती है, वहाँ की लकड़ी का उपयोग अधिक होता है, कागज़ के लुगदी इत्यादि बना सकते हैं। लेकिन यहाँ की लकड़ी मुख्य रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। तो इस तरह से भूमध्य रेखीय क्षेत्र में या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में तापमान बहुत अधिक होता है, वर्षा भी खूब होती है, उमस होती है। इस क्षेत्रों में मच्छर और मक्खी का प्रकोप रहता है। यहाँ पर मलेरिया की बीमारी बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। यहाँ पर अफ्रीका में एक जीजी मक्खी पाई जाती है, जैसे भारत में एक डांस होती है जो पशुओं के लिए बहुत हानिकारक होती है। बहुत विषैली मक्खी होती है, ये पशुओं को काटती है। तो इस तरह से जीवन यापन यहाँ का बहुत कठोर है, बहुत कठिन है। फिर भी वहाँ के लोग जो रहते हैं उसी वातावरण में अपने को समायोजित कर लेते हैं और मौज से रहते हैं। तो इस प्रकार से वनस्पतियाँ कैसी हैं, तापमान कैसा है, वर्षा कैसी है, मनुष्य किस प्रकार के हैं और उनका जीवन यापन का साधन क्या है, व्यवसाय क्या है, ये सब बातें हम जान लेते हैं। तो जहाँ जहाँ पर भी इस प्रकार की उष्णकटिबंधीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं वहाँ प्रायः सब वही विशेषताएं देखने को मिलती हैं। इसके बाद में अगले दिन हम शीत कटिबंध के बारे में आपको बताएंगे। इतना समझ लीजिए, इसके बाद में फिर बताएंगे। धन्यवाद।